हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो एनिमेशन आपको सिखाने जा रहा हूं, एक बार आप वो एनिमेशन देखिए। नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। अब भीमदेव, तुम वो पैसों की पोतली यहाँ लाओ। तो गाइस, ये दोनों सीन मैंने किस तरह क्रिएट किए आपको मैं यहाँ पे ये बताऊंगा, और साथ में आपको कैरेक्टर एनिमेशन सिखाऊंगा जो मेन वाला कैरेक्टर है, ये वाला। और इसी कैरेक्टर को मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे दूंगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देखोगे आप सारे कैरेक्टर को मैं लेके रखा हूँ। बस ये जो मेन वाला कैरेक्टर है, बात करने वाला, इसको एनिमेशन मुझे करना है। तो आप बने रहना वीडियो के साथ, आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें। कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jivaedu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइस, बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर एनिमेशन यहाँ पे बताऊंगा किस तरह ये कैरेक्टर एनिमेशन करना है, ये वाला कैरेक्टर एनिमेशन। तो गाइस, यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे ये कैरेक्टर लेके रखा हूँ, ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ, अलग अलग जगह ले जाता हूँ। यहाँ पे जाके एनिमेशन करता हूँ इसका। कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। आपको मैं पहले बता दूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आपको स्केचिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आप नए हो तभी ये बता रहा हूँ। और गाइज, ये पूरी तरह से रीक किया हुआ है। इसके अंदर जाऊँगा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो चुका है ये। अगर आपने मेरा रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरा रिग वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया हूँ कि आई ब्लिंकिंग कैसे करते हैं, लिपसिंग कैसे करते हैं, और रिग कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं लेयर में। तब आपको पता लगेगा कि किस तरह ये डिवाइड हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मैं यहाँ पे वॉइस पहले से आया है। नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। तो इस तरह, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे वॉइस ओवर आ चुका है। अगर आपको वॉइस ओवर नहीं आता है लाना, तो मैं आपको बता दूँ, आप सीधा यहाँ से भी ला सकते हो, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी से भी ला सकते हो, या फिर आप सीधा भी ट्रैक कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनको वॉइस ओवर नहीं लाना आता है, वे फाइल ये सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले जब भी आप वॉइस ओवर लाते हो तो आपको क्या करना होता है, लिपसिंग करना होता है मैन। तो यहाँ पे देखोगे लिपसिंग मेरा नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। अब भीमदेव, तो ये मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिपसिंग हो चुका है, और लिपसिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अब मैं बाहर आता हूँ और सारा मैं यहाँ पे टोटली मैं अब बाहर वाला पूरा कैरेक्टर एनिमेशन करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पीछे वाले कैरेक्टर एनिमेशन को फॉलो करना है, क्योंकि मुझे आपको ये वाला कैरेक्टर एनिमेशन सिखाना है किस तरह ये एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपने वाले कैरेक्टर पे आता हूँ। यहाँ पे आया, और इसका जो FL है मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 पे यहाँ पे की लगाऊंगा, F6 कर दिया, और दूसरा मुझे की लगाना है लगभग 10 के आसपास। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप प्रैक्टिस करें तो जहाँ जहाँ मैं की लगाऊंगा वहाँ पे आप की लगा सकते हो। अगला की मैंने यहाँ पे लगा दिया लगभग 17 के आसपास। तो 17 में लगा दिया, और दोनों को सिलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के साथ आप इज आउट लगा सकते हो। एक में बाद में इज इन कर देना, पीछे वाले में इज इन कर देना। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल है और कोई भी कर सकता है इस काम को। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट को नीचे लाया और इसको नीचे की ओर थोड़ा सा प्रेस किया। तो इस तरह ये थोड़ा सा नीचे की ओर प्रेस हुआ। उसके बाद ये थोड़ा सा मैं इसको आगे की ओर रखता हूँ। इसको पॉइंट को नीचे लाया, और पॉइंट को नीचे लाने के बाद थोड़ा सा इस तरफ किया, और मामूली से इसको ऊपर की ओर उठाया ऐसा। तो कैसा होगा, ये नीचे झुका, और इसके बाद थोड़ा सा इस तरफ हो गया। तो जब नीचे झुका तो उसके साथ मैं ये जो हैंड का है इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, इस वाले हाथ को भी थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, और साथ में जो ये वाला ड्राइंग है इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। जो ये वाला सिंबल है इसको भी बाहर निकाल दिया, और हेड को और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे की ओर किया यूँ। तो इस तरह अभी ये हो चुका है इस तरह। तो इतना कर चुके हम, और इस सेम हमने इसके फेस के अंदर करना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पिछला की याद रखना होगा और अगला की याद रखना होगा। पिछला की हमारा 5 पे और अगला की हमारा 17 पे हमें पहले से याद है। तो हमें फेस के अंदर जाना है, और फेस के अंदर जाने के बाद आप पहला की यहाँ पे लगा दोगे जहाँ पे मेन की बाहर है। तो उसके बाद
पिछले की 5 पे लगा दोगे। ये फेस के अंदर का डिवाइड किया हो, ये सब रिग का पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ पुराने वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो इस तरह मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे ईज आउट कर दिया, ईज आउट कर दिया, और एक को मैंने यहाँ पे ईज इन कर दिया। और आगे आया, आइज़ को सिलेक्ट किया, लिप्स को, नोज़ को सिलेक्ट किया, और इसके बाद इसको नीचे की ओर किया, मामूली सा नीचे की ओर किया, और कान को पकड़ा और कान को थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, इस तरह बाल को भी थोड़ा सा ऊपर की ओर किया। तो ये हो चुका है, ये इस तरह। तो ये मैंने कर दिया। और आइज़ पहले से बंद है, और अगर आइज़ बंद नहीं होती तो अंदर जाके हम आइज़ बंद करते। तो बाहर आया, तो यहाँ पे देखोगे किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो ये नीचे की ओर झुकता है यूँ, और इसके बाद ये नीचे की ओर झुकता है और आगे की ओर उठता है यूँ, इस तरह। तो ये अभी इतना सा काम हो चुका है। इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ मैं, वैसे तो पीछे वाले में रोटेट है नहीं। तो इस तरह मैं पॉइंट को नीचे लाता हूँ, और पॉइंट को नीचे लाने के बाद थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर देता हूँ। तो ये नीचे की तरफ इस तरह, आगे की तरफ रोटेट हो चुका है यूँ, और इतना हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे पीछे देखोगे, जो करेक्टर एनिमेशन में कॉपी कर रहा हूँ जो पिछले वाला, तो इस तरह ये नीचे की ओर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से बोल रहा है जो भी यहाँ पे डायलॉग यहाँ पे सुनेंगे, नलिनी अपना घी का डब्बा। तो यहाँ पे जब नीचे झुकता है तो इस तरफ वो देखता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब ये नीचे झुकता है और ये जो फेस है ये इस तरफ आता है, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर जाना है, और ये जो फेस है पूरे फेस को पकड़ के, ये वाले पार्ट को पकड़ के थोड़ा सा इस तरफ कर देना यूँ। तो ये वाला पार्ट अगर अलग होता तो मैं इस वाले को बुलाता। तो नॉर्मली मैं इतना कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, वरना ये वाला पार्ट भी आना, ये सब रिग का पार्ट रहता है। फिलहाल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस तरह कर दिया यहाँ पे, और कान को थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दिया यूँ। तो यहाँ पे इस तरफ देख रहा है ये ऐसा। तो ये हो चुका है, और मैं बाहर आता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये पहले नीचे झुकेगा और इसके बाद इस तरफ देखेगा, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ हेड को। ये जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ये मैं पहले से सोच के रखा होता हूँ, उसके बाद मैं एक्टिंग करता हूँ, फिर जाके मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। हर बार कहता हूँ पहले आपको डायलॉग को एक्टिंग करना होता है, खुद एक्टिंग कीजिए, उसके बाद रिप्लाई यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तरीका एक ही रहता है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको पीछे की ओर करता हूँ, तो ये इस तरह बात कर रहा है। तो इतना हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये आगे इस तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे आया, यहाँ पे बस मैं एक काम करूँगा, थोड़ा हेड को, जो अपना हेड है और ये पिछला वाला पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लासिक ट्विन दिया, और इसको थोड़ा सा लास्ट में आया और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया यूँ। इससे क्या होता है, जब ये नीचे झुकता है यूँ, और इसके बाद भी ये फेस को थोड़ा रोटेट होता है, मामूली सा रोटेट होना चाहिए। आप ज़्यादा रोटेट हो गया क्योंकि वो फिर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, तो मैंने थोड़ा सा मामूली सा रोटेट कर दिया। तो ये इतना, और मामूली सा रोटेट हो चुका है, ऐसा इतना रोटेट हो चुका है। सेम आप ये नीचे भी कर सकते हो, जो नीचे वाला अपना पीछे वाला जो सिंबल है उस पर भी कर सकते हो। क्लासिक ट्विन दे दिया, और इस पर भी आप मामूली से इसको इस तरफ कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे इस तरफ मुड़ता है तो इस तरफ इस तरह करता है। और इसके साथ एक मैं लंबा सा ट्विन लगाऊंगा। उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे F6 करना है। F6 करने के बाद लगभग मैं आगे 40 के आसपास यहाँ पे इतना, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, F6 करता हूँ, और इसके बाद इसको क्लासिक ट्विन दे देता हूँ सबको। क्लासिक ट्विन देने के बाद आप इज आउट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी करोगे तब भी अच्छा ही आएगा। तो अभी देखोगे ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, जैसे पिछले वाले आपने देखा एनिमेशन में। तो ये मैंने सबको यहाँ पे पकड़ा, पॉइंट को नीचे रखा, और इसको थोड़ा सा इस तरफ किया, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, मामूली सा बड़ा किया, इस तरफ कर दिया। तो ये देखोगे आप, ये आगे की तरफ यूँ आ गया, आगे की तरफ यूँ, और मैं हाथ को थोड़ा सा इस तरफ करूँगा। ये नॉर्मल एनिमेशन है, कोई भी इसको कर सकता, बच्चा भी ये काम कर सकता है, बस टेक्निक पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, और गाइस इसके अंदर जाऊँगा मैं, इस फेस में जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो वाला काम करूँगा। कैसे, सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा 1-2 फ्रेम छोड़ के इतना यहाँ पे की लगाए। अगर आप सीख रहे हो ना, तो जहाँ जहाँ मैं की लगाऊंगा वहाँ पे जाके आपको की लगाना है। तो इसको मैंने की लगा दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया इस तरह, और यहाँ पे सेम आइज नोज लिप्स को पकड़ के मामूली सा नीचे की ओर किया, और यहाँ पे कान को पकड़ के कान को भी मामूली सा ऊपर की ओर किया बिना शिफ्ट के। तो थोड़ा सा इस तरह
फील आएगा। अगर ज़्यादा रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हो बाद में। तो इस तरह मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया और इसको आगे ला दिया और इस तरह ऑल्ट के साथ उठाया हूँ तो ऑल्ट के साथ कॉपी हो जाता है। इस तरह ऑल्ट के साथ लाया, आगे उठा दिया। लगभग हमने इतना ही बार भी रखा है। तो अब आपको बस यहाँ पे लिपसिंग किया है तो आपको यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके और सिलेक्ट और फ्रेम करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज भी करना है। बिकॉज सिंक्रोनाइज से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जहाँ जहाँ पे अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे भी 32 में आ जाता है। सिंक्रोनाइज से ये होता है। तो ये कर दिया मैंने। अब ये ऊपर नीचे इस तरह करता रहेगा। तो मैं बाहर आता हूँ तो आपको यहाँ पे किस तरह दिखेगा। यहाँ पे तो ये इस तरह दिखेगा। यहाँ पे तो आगे की तरफ थोड़ा नीचे, ऊपर नीचे इस तरह। तो ये आपको बाद में आउटपुट में दिखेगा किस तरह ये बात कर रहा है ऐसा। तो इतना कर दिया। यहाँ पे भी देखोगे आप ये इस तरह बात कर रहे हैं और इसके बाद वो वापस अपनी जगह आ जाता है पीछे। तो उसके लिए मैं वापस से 3 की लगाऊंगा यहाँ पे, लगभग कुछ की फ्रेम छोड़ के यहाँ पे 3 की लगा दूंगा। और मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट की मैंने चलिए मैंने फर्स्ट की यहाँ पे लगा दिया और सेकंड की मैंने यहाँ पे लगा दिया और थर्ड की मैंने यहाँ पे लगा दिया इतने पे। और सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, वैसे ही सिलेक्ट करना जैसे पीछे है, और सबको इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया, सबको इसमें इज़ भी कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 3 की लगा दिया और इसको मैंने इज़ भी कर दिया। और यहाँ पे आया, सबको मैंने यहाँ पे पकड़ के इसको वापस नीचे की ओर किया मामूली से ऐसा। यहाँ पे देखो थोड़ा नज़दीक गया तो इसको थोड़ा सा नीचे की ओर किया। आप इसको बस जब नीचे की ओर करोगे ऐसा, पॉइंट मैंने यहाँ पे लाया हूँ, उसको नीचे की ओर किया और इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा पीछे की ओर। अब जब नीचे की ओर किया मैंने रोटेट, और हेड को भी मैं सेम नीचे की ओर लाता हूँ यहाँ पे, और हाथ को थोड़ा सा बाहर की ओर निकालता यूँ इस तरह। तो ये क्या हुआ, इस तरह ये हाथ इस तरह, और इसके बाद ये अपनी जगह आना चाहिए पीछे। जो कौन सी जगह, यहाँ पे। अगर मुझे अपनी जगह लाना है या तो मैं इसी की को उठा के आगे लाता हूँ, वरना मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, इस वाले सबको अब मुझे पकड़ के वापस यहाँ पे लगाना है। इसके बाद मुझे पीछे की ओर यूँ ले जाना वापस, और थोड़ा सा छोटा भी कर देना। कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको 102 किया था हमने, अब 98 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और नीचे की ओर बिठा दिया वापस। और यहाँ पे दोनों सिंबल को पकड़ा, जो पीछे वाले सिंबल को उनको पकड़ा, क्योंकि हर करेक्टर का अपना मतलब ड्राइंग होता है, तो अपना उस तरीके से डिवाइड भी होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट को नीचे लाया और इसको वापस इस तरह यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से देखोगे इस तरह ये पीछे की ओर वापस आ चुका है। तो ये इस तरह पीछे की ओर, तो नीचे, और इसके बाद पीछे की ओर वापस आ चुका है ऐसा। यहाँ पे देखो मैंने इजी नहीं कर दिया, तो मैंने इसको इज आउट करना है। अब जैसे मैं इज आउट करूंगा तब जाके इस तरह होगा। ठीक है, तो अभी ये इस तरह हो चुका है, और सेम मुझे अंदर भी काम करना है। पिछला की याद रखना है कितने पे, 47 पे। अगला की याद रखना है कितने, 59 पे। 47 और 59, तो इसके अंदर चला गया। सेम इसके अंदर चले जाना है, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे पहला की यहाँ लगाना, पीछे तो पहले से लगा ही है। आगे 47 पे की लगा देना है। 47 यहाँ पे, सॉरी 57 पे की लगाना है, और जाके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद पीछे आना, पहले बाहर आना। कितने पे ये देख लेता हूँ पहले, 59 है, तो यहाँ पे मुझे 59 पे की लगाना है। तो यहाँ पे की लगा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, क्लियर की फ्रेम। तो इस तरह मैंने हटा दिया, और इसको भी सेम आप एक को इज आउट दे दो और एक को इज इन दे दो, और यहाँ पे एक को इज इन दे दो इस तरह। और यहाँ पे आइए, और वापिस यहाँ पे देखोगे फेस अभी इस तरफ है, तो मैंने इनको फेस को, आइज लिप्स को पकड़ के इनको थोड़ा सा नीचे की ओर किया, और कान को ऊपर की ओर किया इस तरह। ये इस वाले जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर लाऊंगा तो इस तरह ऊपर रहेगा, ऊपर करना। तो ये कर दिया मैंने। अभी मैं बाहर आऊँगा, यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे देखोगे नीचे की ओर हुआ, और इस तरह वापस यहाँ पे इस तरह हो गया ऐसा। ठीक है, इस तरह हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप सेम, यहाँ पे भी ये इस तरह करता है, पीछे की ओर होता है, और पीछे की ओर होने के बाद यहाँ पे इस तरह हो जाता है। तो इतना अपना काम हो चुका है। ये इस तरह होता है, और इस तरह होने के बाद ये इस तरफ करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे आया,
थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ इसको, यहाँ पकड़ा, इसको बस थोड़ा सा रोटेट किया। अभी यहाँ पे देखने के लिए ये इस तरह नीचे की ओर झुकता है ऐसा। तो आप जब कुछ काम करते हो तो थोड़ा बहुत आपको देखना होगा। मैं इसको ऐसा नीचे की ओर प्रेस करता हूँ तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे इस तरह पीछे की ओर आता है। जब एनिमेशन देखोगे आप तब आपको पता लग जाएगा किस तरह हुआ है। और साथ में मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कि ताकि थोड़ा और अच्छा फील आए। इसको इस तरफ रोटेट कर दिया थोड़ा ऊपर की ओर इस तरह, तो ये यूं पीछे की ओर आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो इतना सा काम हो चुका है अपना, ये पहला काम हो चुका है। अगर आप यहाँ पे सुनोगे एक्टिंग तो इस तरह होगा, इतना क्लोज रहेगा, ये थोड़ा लगभग इतना ही रहेगा। चलो इतना दिखाता हूँ। नलिनी अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। ऐसा, तो इतना हो चुका है। अभी ये काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह ये यहाँ पे देखोगे फर्स्ट डायलॉग ये है, तो ये डायलॉग के बाद यहाँ पे ये डायलॉग बोलेगा और इसके बाद ये वापस हो चुका है और इसके बाद ये यहाँ पे दूसरा सिंबल बना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बीजी लेता हूँ। ये जो बीजी ये मुझे चाहिए, तो ये बीजी मैंने पहले से लेके नहीं रखा हूँ, तो इस बीजी के अंदर यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले बीजी को मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। ये वाले बीजी को, इसको मैंने कॉपी कर दिया और बाकी मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरह मैं कंपाइल करूँगा अभी। तो यहाँ पे जो मेन ये वाला करैक्टर है, यहाँ पे जहाँ मैंने लिया यहीं पे मैं काम करना चालू करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक और लेयर ले लिया और लेयर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, तो यहाँ पे वो बीजी आ जाएगा। तो ये सारे बीजी आपको बनाते ग्राफिक डिज़ाइनर। तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके रखता हूँ, प्रॉपर तरीके से बड़ा करके रखता हूँ और यहाँ पे इस तरह बड़ा करता हूँ, इस तरह बड़ा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठा होगा। जब हम यहाँ से इसको इस तरह छुपाएंगे तो यहाँ पे पता लग जाता है कि अपना शॉट कितना है। अपना यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा अपना शॉट इतना सा है और अगला शॉट भी यहाँ पे इस तरह आएगा। तो हम भी इतना ही शॉट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा और बड़ा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस करोगे तो ये आ जाता है स्केल का। इसको मैं बड़ा कर दिया 150, तो मैंने इसको यहाँ पे इतना रख लिया। मतलब सीधा आपको ऐसा नहीं बनाना है क्लोज शॉट। कभी भी अगर काम करते हो पहले क्लोज शॉट पहले लॉन्ग शॉट बनाना चाहिए। जैसे लॉन्ग शॉट के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, लगभग इतना सा होना चाहिए। और यहाँ मैं थोड़ा सा अगर छोटा भी कर दूँ ना तो इतना तो होना ही चाहिए। तो मैं इतना कर सकता हूँ और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे दोनों बीजी और करैक्टर को पकड़ा और थोड़ा सा नीचे ला दिया यहाँ पे इतना, और इसको मैं आगे कर सकता हूँ, F5 कर दिया। और पहले मैं इन दोनों को सिंबल बना देता हूँ। तो दोनों को मैंने इस तरह सेलेक्ट कर दिया, या ऊपर से सेलेक्ट कर लेना और F8 कर देना। सिंबल के अंदर जाके मैं काम करूँगा, पूरा सीन के अंदर जाके काम करूँगा। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना और अब देखो ये लेयर एक्स्ट्रा बजाती है, इसको हटा देना और अब इसके अंदर जाना और यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दोनों अलग हो जाएगी। और इसके बाद F7 कर देना, F5 कर देना, F5 से आगे हो जाता है और इसके बाद इस तरह हटा देना। और अब जो ये बीजी है ये देखोगे ये पूरा ग्रुप है, इसको मैं सिंबल बना देता हूँ। पहले सिंबल बना के रखना, इसी बीजी में काम होगा सारा। इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह ऑन करके रखता हूँ। अब यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर लगेगा तो इसके अंदर चले जाऊँगा, तो ये वॉइस ओवर को मैं कॉपी लेयर करूँगा और बाहर आया यहीं पे मैं पेस्टिंग प्लेस कर दूंगा पूरा सीन के अंदर। तो अब यहाँ पे नलिनी अपना घी का डिब्बा हाँ इस तरह ये बात करता है। तो यहाँ पे पीछे भी देखोगे आप, तो पहले ये डायलॉग बोल रहा है और इसके बाद डायलॉग बोलने के बाद ये वाला शॉट आ रहा है। अब ये वाला शॉट आ रहा है तो इस शॉट में कैसे काम करना है, तो आपको जैसे मेरा ये डायलॉग कंप्लीट हो गया, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, तो और क्लोज करता हूँ, जैसे पीछे क्लोज हुआ है, सॉरी ज़्यादा हो चुका है। इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करेंगे, 115 कर देंगे तो इसको इतना सा क्लोज हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ से नलिनी कि अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ, अपना घी का डब्बी यहाँ लाओ, ऐसा ये हो गया। और यहाँ पे ही मैं चेंज कर देता हूँ सीन को, F6 करूँगा और F6 करने के बाद जो करैक्टर है ये वाला करैक्टर इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग भी दे सकता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग दे देता हूँ इसको और इसको 9:5 कर देता हूँ, छोटा कर दिया। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करैक्टर लाऊंगा, जो ये वाला करैक्टर है इस वाले करैक्टर को लाऊंगा। ये करैक्टर का एनिमेशन पहले से कर रखा हूँ, अगर मैं सारे करैक्टर का एनिमेशन करता तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है ट्यूटोरियल का, तो इसके लिए मैंने पहले से ये कर ही रखे हैं यहाँ पे। अगर आप मतलब पुराने वीडियो नहीं देखा करैक्टर एनिमेशन को तो वो देखिए, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वहाँ पे भी बताया हो।
और बस मेरा एक ही मकसद है, आप स्टोरी क्रिएट करना सीखो, अपने यूट्यूब के लिए अपने कंटेंट क्रिएट कर सको या अपने क्लाइंट के लिए काम कर सको, तो घर बैठे अच्छे से पैसा कमा पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, पहले देखना किस तरह मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसके अंदर एनिमेशन हो रखा है पहले से, इस तरह मैंने बड़ा कर दिया। और दूसरा मुझे और एक यहाँ पे लेयर्स लेना होगा। लेयर्स यहाँ से आती है, अगर आप नए हो तो जाके पहले टूल्स वाला वीडियो देखना, लेयर्स वाला वीडियो देखना जो बिगिनर्स वाला है। तो यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये लड़की भी, यहाँ पे औरत भी शो हो रही है, तो इसका भी अलग से एनिमेशन बना है। तो इसके अंदर जाऊँगा ना तो देखना यहाँ पे नॉर्मल से एक एनिमेशन बना है। तो ये छोटे छोटे एनिमेशन आपको पहले बनाने पड़ते हैं, मेरा टेक्निक है काम करने का। इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना, थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ेगा ये शॉट को, देखते रहना मैं किस तरह काम करता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आपको बाहर आना, इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो कंट्रोल पेस्ट बाहर कर लेना, कंट्रोल वी बाहर कर लेना। तो मैंने फिर से बाहर कर दिया, इस तरह पहले बाहर पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे कंट्रोल एक्स करना, फिर इसके बाद अंदर चले जाना और अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको करना है पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे इसको पहले सेट कर देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग फिर पीछे वाला को भी सेट करता हूँ। तो आपको ये तब आता है ना जब आप स्टोरी क्रिएट करते हो, इसलिए कहता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किस तरह करता है। तो अभी ये इस तरह इसको यूँ देती है, तो इतना करने के बाद इतना हो गया। अब मुझे ये पीछे वाले को थोड़ा सा सेट करना है। अब मैं पीछे दोनों मैंने बीजी को पकड़ा और इसको माइनस थोड़ा सा छोटा कर दिया, 90 कर दिया। इस तरह यहाँ पे हो चुका है ऐसा, ये क्योंकि नीचे बैठा थोड़ा सा नीचे रहता है, तो इस तरह कर देता हूँ। तो अभी यहाँ से बोल रहा है मुझे घी का डब्बा मुझे देना, जो भी है घी का वो मुझे देना। तो इस तरह ये इस तरह देती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये यहाँ से जैसे ये इस तरफ जाता है तो यहाँ पे ये वाला शॉट आ जाता है। तो इतना शॉट में भी ठीक है। हमेशा याद रखना फेस पे जो हेड है वो देखना कि दूसरों का हेड कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। इसको आप और पूरे को आप लॉन्ग कर सकते हो थोड़ा। मैं इसको किया और इसको 9:8 किया, थोड़ा सा और लॉन्ग बनाया, इस तरह इसको इतना लॉन्ग बनाया। तो यहाँ पे देखोगे तो ये शॉट आ चुका है, इसके बाद ये शॉट यहाँ पे इसको दे रहा है। और यहाँ पे देखोगे आप पीछे वाले पे तो यही शॉट इतना आया है, यहाँ पे ऊपर छुपा है तो मैं इतना नहीं दिखाऊंगा, ऊपर कट नहीं दिखाऊंगा, तो नॉर्मल मैं इतना दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे घी का डब्बा दे रहा है। और एक्चुअली में क्या है कि ये बैठा है नीचे, तो मुझे इसको नीचे ही दिखाना है। ये सब जो काम करने का तरीका है ना, आपको तब आता है जब आप कंपाइल करते हो स्टोरी को, तो तब आपको ये काम करने का तरीका आता है। तो नॉर्मली मैं इतना रख लेता हूँ ऐसा, इसको भी इतना रख लेता हूँ, दोनों को सबको पकड़ के थोड़ा कम कर लेता हूँ। और इस तरह मैंने इतना कर दिया, ऐसा इतना कर दिया। तो यहाँ से ये इस तरह देना स्टार्ट करता है यूँ, ये यहाँ पे इस तरह आगे की ओर करती है, बढ़ाती है, ये आगे की ओर बढ़ाया इतना और फिर ये वापस इतना हो चुका है। तो इसके बाद मैंने इसको शिफ्ट F5 से पीछे की ओर लाया, शिफ्ट F5 से पीछे की ओर आता तो इतना कर दिया। और ये अपना इतना सीन हो चुका है, लगभग 119 फ्रेम तक एनिमेशन हो चुका है। कॉपी करना है, बाहर आना है, बाहर आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इतना यहाँ पे हो चुका है एनिमेशन। तो पहला एनिमेशन ये है। नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। तो ये हो चुका है। तो ये पहला ये है, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये वाला शॉट को किस तरह मैंने इसको फर्स्ट शॉट को बनाया, बाकी इसके बाद एमओवी मारना होता है। और अगला जो शॉट है तो यहाँ पे देखोगे क्या क्या बात करेगा अगले शॉट में। अब भीमदेव तुम वो पैसों की पोत अब भीमदेव तुम्हें अपना पैसों की पोटली दो, ये बंदा अपना पैसों की पोटली देता है। तो अब आप देखो जो ये करेक्टर जो डायलॉग बोल रहा है ये वही करेक्टर है जो पहले वाला करेक्टर है, बट हम क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे लिपसिंग। पहले कैसे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे या फिर आपके पास जो वॉइस ओवर होगा बाहर से कहीं से भी उठा के लाओ। तो पहले क्या करूँगा मैं, वेट, जो ये वाला जो पीछे वाला जो करेक्टर है ये वाला, इसी को मुझे चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मेरे पास देखोगे यहाँ पे मैं सेव करके रखूँगा। तो अगर आपको इसी सीन को क्रिएट करना है, इसी सीन पे आपको नेक्स्ट सीन बनाना है, ये वाला सीन 2, तो मैं पहले तो मुझे इसको सेव करके रखना है। तो मैं सेव करके रखता हूँ और बाहर डेस्कटॉप में दे देता हूँ इसको। डेस्कटॉप में गया, इसको सीन 1 के नाम से सेव कर दिया। तो ये सीन 1 के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमने इसी को सेव एज करना है। यहाँ पे सेव एज करके यहाँ पे सीन 2 बना देना, तो सीन 2 बन जाता है। तो ये यहाँ पे देखोगे सीन 2 बन जाता है। तो इस तरह मेरे पास 2 सीन बन जाते हैं। और जो सीन 1 है ना, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे सीन 1 यहाँ पे सेव हो चुका है। तो पहला सीन यहाँ पे सेव हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इसको ओपन होने दो।
तो इस तरह अपने पास 2 सीन बन गए। दूसरे सीन पे हम अलग अलग करेक्टर को पेस्ट करेंगे, तो आपको फिर से पूरा बीजी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले भी ये चीज़ें बताया हूँ। तो इस तरह आपको काम करने का तरीका सीखना है। तो अभी देखो अपने पास ये अलग सा वही चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है। बट इस पर मैं क्या करूँगा, इस वाले को ऑडियो को हटा दूँगा, इसके अंदर चले जाऊँगा और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर ये पहले से सीधा ये वाला शॉट आया यहाँ पे। यहाँ से ये बात कर रहा है कि भाई भीमदेव अपना घी का डब्बा इस तरह लाना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वॉइस ओवर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अपना जो 2 सीन है ना ये वाला, तो इस पर मैं अब काम कर सकता हूँ, पीछे वाले पे ये काम नहीं होगा। कैसे, पहले तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा इस तरफ, क्योंकि वो जब देख रहा है तो अभी यहाँ पे ये इस तरफ देख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर चले जाऊँगा, पहले लिपसिंग पे पहले लिपसिंग कर लेता हूँ। इसके अंदर चले जाऊँगा लिपसिंग के अंदर, तो यहाँ पे देखोगे पुराना वाला वॉइस ओवर है, नलिनी इसको हटा दूंगा और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया नया वाला। तो नया वाले के अकॉर्डिंग मैं लिपसिंग कर दूंगा, इसको थोड़ा पीछे कर दूंगा। तो यहाँ से ये बोल रहा है अब भीमदेव तुम अब भीमदेव, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। यहाँ से बोल रहा अब भीमदेव तुम वो है अब यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये वाले को उठा के। ये लिपसिंग का है, लिपसिंग ऐसे करते हैं। तो नॉर्मली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये बोलता है अब भीमदेव यहाँ से लिपसिंग को ये ऑन करोगे तो यहाँ से आप लिपसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसको यहाँ पे ऑन करोगे तो ये मैंने ऑन कर दिया। यहाँ से ये वाला लिप्स ले लिया और यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे आएगा। अब भीमदेव तुम वो तुम बोल रहा है तो ये वाला कर दो तुम, या फिर इस पे ये वाला ले लो और यहाँ पे इसको बंद कर दो। यहाँ पे आके इसको बंद कर दो, वो मैं मतलब ये वाला ले लो। तो इस तरह ये लिपसिंग मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सिखा रहा हूँ। पहले भी लिपसिंग बताया हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिपसिंग वाला देख लो। तो यहाँ पे तो मैं इसको इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बंद हो चुका है, इसके बाद खुला है और इसके बाद ये बंद कर देना है और यहाँ पे आना है। ये वाला लिप्स लिया और इसको भी यहाँ से बंद कर देना है और थोड़ा सा आगे आया, ये वाला लिप्स ले लिया और यहाँ से इसको बंद कर दिया। तो आप देखोगे इस तरह, तुम वो पैसों की पोतली यहाँ लाओ। ठीक है, ये हो चुका है। तो ये अपना इतना काम हो चुका है। अब मैं बाहर आता हूँ, तो अब जो मेन लेयर्स है यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ये वाले वॉइस ओवर को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब भीमदेव तुम वो पैसों की पोतली यहाँ लाओ। तो अब देखो कि एक्चुअली में क्या है कि ये उस लड़की की औरत की ओर बात कर रहा था, लेकिन हमें उसको दूसरी तरफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी वाले को फ्लिप कर दूंगा उल्टा। तो इस तरह स्मार्ट वर्क करना होता है, तो ताकि वो इस तरफ देखेगा। तो यहाँ से वो बात करेगा, तो भीमदेव तुम अपने पैसे की पोटली इधर लाओ। तो इस तरह थोड़ा सा आगे करता हूँ और साथ में यहाँ पे आके ये वाले को हटा देता हूँ और इसको, इसी को जो ये मैन है यहाँ पे, इस वाले को आप इस पे देखो, जैसे ये इस पे जो अंदर एनिमेशन हुआ है, तो इसमें ये वाला एनिमेशन हुआ है नॉर्मल, ये वाला एनिमेशन हुआ है। तो मैं यहाँ पे आगे वाले एनिमेशन को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना एनिमेशन नहीं चाहिए। तो इसको हटा देता हूँ और ये सीन 2 पे हो रहा है। तो अंदर भी जो अगर कोई फेस का एनिमेशन है तो वो भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती है स्मार्ट वर्क तरीके से काम करना। तो वो आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब में, क्योंकि स्टोरी क्रिएट करना होता है, ना कि वहाँ पे आके टाइम पास करना होता है। क्योंकि अगर टाइम पास करोगे तो बच्चे वाला काम हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को खुश करने के लिए नहीं है। आपको पैसा कमाना है, क्लाइंट को काम टाइम से देना है, या यूट्यूब पे टाइम से वीडियो अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरह एक शॉट बना देना है। यहाँ पे आया, इस तरह मैंने यहाँ पे रख लिया और ये सीन 2 का है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ, जिस तरह यहाँ पे शॉट को क्रिएट हुआ है। ये जो 2 वाला यहाँ पे देखोगे ये, तो इस पे भी जो ये एनिमेशन है कैरेक्टर का, तो ये यहाँ पे हो चुका है। तो इसी को मैंने कॉपी किया, अपने आप यहाँ पे आना है। पहले हमेशा कैरेक्टर एनिमेशन पहले कर देना है। तो पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो पेस्ट कर दिया। तो पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कितना तक आना चाहिए। इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ से ये देना स्टार्ट करता है। तो लगभग मैं 76 को 6 से इसको अप्लाई करता हूँ। अंदर से एनिमेशन हुआ है, 76 से अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से देखोगे 76 से इस तरह देगा। तो अभी मुझे पहले इसको सेट करना है, इसको सेट करना है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ऐसा इसको यहाँ रखता हूँ। और इसके बाद में जो पीछे वाला है तो इसको मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह इसको रख लूँगा।
तो यहाँ पे मैं इतना रख लूँगा और यहाँ से यहाँ से जो बात करेगा इसके बाद भीमदेव पोटली दे देगा ऐसा। तो मैंने यहाँ पे रख लेना है यूँ। अगर मुझे थोड़ा सा और छोटा करना है तो और छोटा कर सकता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा किया, थोड़ा और से और छोटा किया, इतना मैंने कर दिया। तो ये यहाँ पे इस तरह दे रहा है। तो ये हो चुका अपना अलग दूसरा एनिमेशन। इसके बाद इसका एमओवी निकाल के कंपाइल करना होता है और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, कॉपी करूँगा, बाहर मेन लेयर पे आऊँगा तो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे पता लग जाएगा मुझे यहाँ तक रखना है, इसके आगे मुझे F5 कर देना, शिफ्ट F5 कर देना, शिफ्ट F5 से पीछे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ अभी क्या बना है। पहले में तो ये वाला एनिमेशन बन चुका है। नलिनी, अपना घी का डिब्बा यहाँ लाओ। और इसके बाद जो दूसरा शॉट बना है वो ये वाला शॉट यहाँ पे बना है। अब भीमदेव, तुम वो पैसों की पोतली यहाँ लाओ। तो और ऐसा छोटे छोटे सीन बन के वो कंपाइल होते हैं, तब जाके फाइनल रेंडर वीडियो प्रीमियर प्रो में जाके निकलता है। तो इस तरह आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या फिर बर्ड टाइप का स्टोरी बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट चैनल है आपके लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में मिलता है। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, कहीं पे भी डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जाके। और साथ में आपको ये जो करैक्टर है आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं टेलीग्राम के चैनल पे दूंगा। अगर अभी तक आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए।